वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। प्रश्न है, रामायण में आया है साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कै हानि। अगर भक्त के प्रति अपराध बन जाए तो क्या वह नया पाप होता है या पूर्व के पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं? पुण्य तत्काल नष्ट होने का क्या अर्थ है? प्रसंग जो होता है ना उसके अनुसार होता है, सभी के लिए बराबर हिसाब थोड़े होता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा भयो विभव बिन तब ही अभागा। रावण की तपस्या कम नहीं थी, लेकिन जब ही विभीषण त्यागा, जब उसने विभीषण का त्याग कर दिया, क्योंकि विभीषण एक हरिभक्त थे, हरिभक्त का त्याग करना बहुत बड़ा पाप हो गया उससे। तब ही विभव बिन भयो अभागा, और सारे वैभवों से हीन और अभागा हो गया उसी क्षण जिस समय उसने विभीषण को अपमानित करके निकाल दिया। उसी प्रसंग पर यह कहा गया है, साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कै हानि। ये शिव जी अपने अनुभव की बात बता रहे हैं, जो देखा जाना समझा है। भवानी अर्थात पार्वती माता को संबोधन कर रहे हैं। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कै हानि। रावण जबहि विभीषण त्यागा भयो विभव बिनु तब ही अभागा। बोले अभी तक वो नहीं अभागा हुआ था, उसी क्षण अभागा हो गया जिस समय उसने विभीषण को तिरस्कार करके त्याग दिया, भगा दिया। बस सारा भाग्य उसका नष्ट हो गया, अभागा हो गया वो। तो एक संत के चरणों का आश्रय जीवन में बना रहे तो भाग्य खराब नहीं होने पाता है। और आपने संत सदगुरु का ही त्याग कर दिया तो भाग्य खराब हो जाता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, एकादशी के अगले दिन क्या सुबह बिना स्नान किए जल्दी से कुछ फल खाकर व्रत तोड़ा जा सकता है या नहा के पूजा आदि के बाद ही पारण करना चाहिए? देखो, यदि आपका निराहार निर्जल है, निर्जल व्रत की बात अलग होती है। आपको रात्रि में ऐसा लगने लगा कि अब प्राण निकले, यदि पानी नहीं मिला, तो आप चरणामृत पालन कर लो। भगवान शालिग्राम जी को, लड्डू गोपाल जी को, जो स्वरूप आपके पास हो, उनको स्नान करा के उनका चरणामृत पान कर लो, या पहले से रखा हुआ है तो उसको पान कर लो। और यदि आपका फलाहार वाला व्रत रहा है, रसाहार, फलाहार, दुग्धाहार का व्रत रहा है, तो आप आराम से स्नान करिए, पूजा करिए, और संत के लिए या नहीं संत मिल रहे हैं तो गाय के लिए भोजन निकाल करके उसके बाद प्रभु को भोग अर्पण करने के बाद प्रसाद पाइए। यदि प्राण रक्षा वाली बात आती है तब तो अलग हो जाता है, और ऐसी समस्या यदि नहीं है तो इस प्रकार से करना चाहिए। राधे राधे। प्रश्न है, श्री कृष्ण आनंद स्वरूप हैं और अपने ही आनंद का आस्वादन करने के लिए वे एक से दो रूप अर्थात राधा कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। महाराज जी, मेरा गोपी भाव कांत भाव है, मेरी अनन्यता और निष्ठा एकमात्र श्याम सुंदर में ही है। मेरा राधा कृष्ण भाव बिल्कुल भी नहीं बनता है और अपने इस अनन्यता के टूटने का भय मुझे सदैव बना रहता है। मेरा भाव ऐसा है कि ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति उनके भीतर ही समाहित है, अर्थात वे दो रूपों में राधा कृष्ण के रूप में नहीं बल्कि एक ही रूप में प्रिया प्रियतम श्याम सुंदर के रूप में विराजमान है। तो क्या ये वाला भाव सही है, सब कुछ श्री कृष्ण में ही अनन्य रूप से देखना और इसी भाव से उनसे प्रेम करना क्या उचित है? क्या यह भाव शास्त्र अनुकूल होगा? बिल्कुल होगा। मीरा जी का यही भाव था, मीरा जी का यही एकमात्र भाव था, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोए। पति सीधा बोलते हैं, पति अर्थात मैं उनकी पत्नी हूँ।
तो आप भगवान कृष्ण को पति मानिए। ये माधुर्य भाव है, गोपी भाव है, कांता भाव है। एक सहचरी भाव अलग होता है। सहचरी भाव का तात्पर्य होता है कि राधा रानी को स्वामिनी मानिए और उनकी सेविका अपने को मानिए, तो सहचरी हो गई आप। और आप कृष्ण को पति माने, प्रियतम माने और अपने को प्रियतमा या उनकी गोपी या उनकी पत्नी माने, तो आपका कांता भाव हो गया। और मीरा जी का कांता भाव था, किंतु कांता भाव का मतलब ये नहीं है कि राधा जी का सम्मान नहीं करना है। राधा जी का सम्मान करना, पिछले जन्म की उनके चरित्र की 5 भागों में मैंने चर्चा की है। मीरा जी का चरित्र 51 भाग में भक्ति आश्रम चैनल पर सुनाया गया है। उसमें से 5 भाग शुरू के जो है पिछले जन्म के, तो वहाँ ये बताया गया है कि मीरा जी को राधा रानी का आशीर्वाद मिला था। उस समय वो माधवी सखी थी। उनका पति सुंदर नाम का एक गोप बालक था जो भगवान कृष्ण का सखा था, कन्हैया से बहुत प्रेम था। वो बहुत कहता था सुंदर, माधवी अपनी पत्नी को कहता था, माधवी कृष्ण का दर्शन कर ले, तेरा जन्म सार्थक हो जाएगा। तू उनको देखती नहीं है, ये गलत है। लेकिन उसका हठ बना रहा। और जब आकाश से इंद्रकोप से अपार जल वृष्टि होने लगी, अपार जल वृष्टि, और प्रभु ने भक्तों की रक्षा के लिए एक कनिष्ठिका मात्र पर गोवर्धन उठा लिया, धारण कर लिया। न हिलता है, न डुलता है, न डगमगाता है। 7 दिन 7 रात कह दिया, सब लोग आराम से सो, खाओ पियो, जैसे घर में रहते थे ऐसे रहो। अब वो माधवी जो थी बड़ी तार्किक बुद्धि की थी, बहुत ज्यादा आर्गुमेंटल उसका दिमाग था। तो वो सोचने लगी, पहाड़ कैसे उठ सकता है? पहाड़ तो उठने की चीज नहीं होती, कौन सी शक्ति उठा रखी, मुझे देखना है। तो उसने सोचा पहले इसी काम को करूं, जांच करूं कि उठा कैसे। तो खोजते 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 पहुंच गई एक पत्थर की चट्टान पर खड़े हुए नन्हे से 7 वर्ष के बच्चे को देखा। 7 वर्ष का बच्चा अपनी कनिष्ठिका उंगली पर पहाड़ उठा रखा है और मुस्करा रहा है, जैसे उसको कोई श्रम ही नहीं है, कोई मेहनत नहीं पड़ रही। तो चकित हो गई कि ये तो अनोखी शक्ति है, ये बालक अद्भुत है। इतना सुंदरता कभी देखी नहीं थी। बैठ गई वहीं, एकटक देख रही है। और उसका पति आया, सुंदर नाम था उसका। उसने कहा, माधवी क्या देख रही? तो कहा, ये तो जगत के नाथ है, इनके अपार शक्ति से भरपूर लीला देख रही हूं। अरे यही तो मेरा सखा है, इसी को मैं देखने के लिए कहता था, नहीं देखा, आप देख रहे? बोले, इनसे मेरी निगाह हट नहीं सकती, इनको देखने के अलावा और मैं कुछ देख नहीं सकती हूं। भगवान ने कहा, तुम लीला में शामिल होगी, लेकिन अगले जन्म में लीला में शामिल हो जाओगी, अभी इस जन्म में शामिल नहीं हो सकती हो। 7 दिन तुम दर्शन प्राप्त कर लो। तो इस तरह से 7 दिन दर्शन प्राप्त किया था। तो वो कथा मैंने विस्तार से सुनाया है मीरा जी के चरित्र में। 5 भाग है, पहला से लेकर 5वें तक पिछले जन्म का, और उसके बाद का संपूर्ण मीरा के रूप में जन्म की कथा है। तो वो कांता भाव की महान भगवत भक्ता थी, और कांता भाव यदि आपका है तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं। मीरा जी के चरित्र को बार बार सुनो और पुष्ट हो जाएगा वो। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, सब युगल उपासना या श्री जी की भक्ति का ही अधिक महत्व बताते हैं। ब्रज में भी श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति के बारे में बहुत कम सुनने को मिलता है।
ऐसे में कभी कभी लगता है कि मैं काफी अलग मार्ग पर हूँ जहाँ कोई नहीं जाता, और फिर सब यह भी कहते हैं कि श्री जी के भक्तों का भाव ही सर्वोत्तम है, युगल भाव ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे में मैं अपने भाव को पूरे विश्वास और निश्चय के साथ अपना नहीं पाती। मुझे अपने भाव को लेकर बहुत असुरक्षा बनी रहती है। मेरे भीतर यह ठसक, वह दृढ़ता नहीं आ पाती कि मैं श्याम सुंदर की हूँ, जैसे लोग बड़े विश्वास से कहते हैं मैं युगल की हूँ, मैं श्री जी की हूँ। वैसी निष्ठा और गर्वपूर्ण अपनापन अपने भाव के प्रति मेरे भीतर नहीं आ पाता। ये आपकी कमजोरी है और कुछ नहीं। अपने ठाकुर जी का भरोसा क्यों नहीं करते हो? तुलसीदास जी कहते हैं, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं अपने प्रभु राम जी का सेवक हूं, वो मेरे स्वामी हैं। मेरा ऐसा अभिमान कभी जीवन में न जाए, मैं उन्हीं का सेवक हूं। तो सेवक भाव में भी, दास्य भाव में भी इतना अधिक उनको पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण विश्वास है कि दूसरी तरफ वो झांकते नहीं किसी अन्य भाव की ओर। और आप तो भगवान की कामता हो, फिर काहे को ले ऐसे ढीलापन है? दूसरों को क्यों देखते हो? अपनी अपनी निष्ठा को पक्का बना कर रखो। राधे राधे। भजेंद्र कुमार जी, इनका प्रश्न है, कबीरदास जी का नाम भक्तमाल में आता है, पर मगहर में उनके स्थान पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होय। इसका कृपया मार्गदर्शन करें। इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर यदि भक्ति है तो आप चाहे मगहर में, मगहर का तीर्थ अपवित्र माना जाता, तीर्थ नहीं है। त्रिशंकु जो राजा उल्टा हो गए थे, उनके मुक्त गिरी हुई लार से वो कर्मनाशा नदी है, कर्मनाशा के तट पर मगहर है, तो वहाँ पुण्य नष्ट हो जाता है। गंगा में पाप नष्ट होते हैं, गंगा में नहाने पर पाप नष्ट होते हैं, मगहर में कर्मनाशा में नहाने पर पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कोई नहीं नहाता वहाँ, न उसको कोई मानता है। और कबीरदास जी ने कहा, जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन निहोरा। काशी में तो जीव जंतुओं की मुक्ति हो जाती है। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। काशी में मरने वाले जंतु को भी मोक्ष मिल जाता है। मनुष्य तो बहुत महान है, जंतु अर्थात कीड़ा मकोड़ा। तो कबीरदास जी ने कहा, यदि मैं काशी में ही मर करके मुक्ति पाऊं तो मैं तो ये तो जंतु के बराबर हुआ। फिर राम की भक्ति जिंदगी भर काहे किया? राम की भक्ति जिंदगी भर क्यों किया? कीड़ा मकोड़ा की तरह ही मरना था काशी में, तो फिर क्यों भक्ति किया? इसलिए जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन निहोरा। तो जब काशी में मरूंगा तो राम जी का कौन सा निहोरा है कि बहुत बड़ा काम हो गया मेरा? अरे वो तो धाम के कारण हो रहा है। इसलिए मैं वहां मरूंगा जहां मरने पर नरक जाते हैं लोग। जहां मरने पर नरक जाते हैं तो लोग उनके साथ चल पड़े। शिष्य लोग बोले, बेटा मैं भगवत धाम जाऊंगा यहाँ शरीर छोड़ने पर, और देख भगवान नाम की तारी लगी रहनी चाहिए। काशी में नहीं हूं, मगहर में हूं, लेकिन जाऊंगा प्रभु के धाम, शरीर सहित जाऊंगा और घंटा की आवाज होगी। और महाराज जब आकाश में घंटा की आवाज हुई, शरीर था ही नहीं वहां, केवल फूल ही फूल थे। उन फूलों को हिंदू और मुसलमानों ने बांट लिया, क्योंकि उनको मुसलमान भी मानते थे, हिंदू भी मानते थे। उन्होंने दिखला दिया कि अपवित्र से अपवित्र जगह पर भी शरीर छूटेगा तो तुम भगवत धाम जाओगे, यदि भक्ति किया है तो। और नहीं भक्ति किया है तब तो भाई काशी का सहारा लेना पड़ेगा तुम्हें। तो ये कबीरदास जी ने दिखलाया है प्रत्यक्ष। श्री राधे राधे। रवि जी हैं, इनका प्रश्न है, भगवान प्रभु में दृढ़ विश्वास नहीं बन पा रहा है। काफी समय से नाम जब सत्संग भी करता हूँ। आपने कहा था कि भक्त चरित्र खूब सुनिए, वो भी कर रहा हूँ, फिर भी भाव नहीं बन पा रहा है। क्या प्रभु मुझे स्वीकार नहीं किए करेंगे? प्रभु तो स्वीकार करने के लिए बहुत पहले से इंतजार कर रहे हैं आपका, बहुत पहले से इंतजार कर रहे हैं।
आप उनके इंतजार को ठुकरा रहे हो। आप क्यों पैसे पर भरोसा करते हो? क्यों पड़ोसी पर भरोसा करते हो? क्यों अपने परिचय के लोगों पर भरोसा करते हो? त्याग दो सब, देखो भगवान संभालते हैं कि नहीं तुम्हें। एक रंच मात्र की आवश्यकता होगी, कुछ कोई नहीं देने वाला, जंगल हो चाहे, वहां ठाकुर जी देंगे तुम्हें, वहां ठाकुर जी देंगे। इसलिए विश्वास बढ़ता जाएगा, पक्का होता जाएगा। लेकिन तुम दूसरों का सहारा किए हो, दूसरे लोगों का सहारा किए बैठे हो, भगवान का सहारा मानते ही नहीं हो, तो फिर विश्वास क्यों होगा? ठाकुर जी का सहारा केवल पकड़ो और सबका सहारा छोड़ो, देखो विश्वास कितना तीव्र हो जाता है। विश्वास को बढ़ाने के लिए आप चरित्र श्रवण करिए श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी महाराज का। सुदर्शन सिंह चक्र जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और अखंडानंद जी इन लोगों के साथ रहते थे। बहुत अद्भुत पूर्ण विश्वासी संत भक्त थे। ऐसे विश्वास के स्वरूप भक्त का चरित्र श्रवण करिए और किसी का सहारा मत लीजिए, देखिए आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा। केवल भगवद आश्रय, दूसरा कोई आश्रय नहीं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मुझे कैसे पता चलेगा कि इस अधम जीव पर प्रभु की दृष्टि पड़ी है? क्या नाम जप हो रहा है? उसी से पता चलेगा कि कृपा हो रही है ठाकुर जी की। भगवान की दृष्टि ही नहीं, दृष्टि तो पड़ी ही पड़ी है। आप जो धीरे से मन में बोलते हो, मुख से बाहर नहीं आया शब्द, मुख से बाहर शब्द नहीं आया, मन में सोचा है, वो भी भगवान सुन लेते हैं, चाहे कितने धीमी की आवाज हो। कबीरदास जी ने लिखा है इस विषय में, चींटी के पग नूपुर बाजे, चींटी छोटी सी, उसके पग में नूपुर बाजे, चींटी के पग नूपुर बाजे, सो भी साहब सुनता है। वो भी प्रभु सुनते हैं। तो आप तो इतने लंबे चौड़े हो, चींटी तो बहुत बारीक होती है, वो चींटी का भी सुनते हैं। तो आप ये विश्वास रखो कि आपके मन की भी बात सुनते हैं, मुख से बोली बात भी सुनते हैं, जो कुछ मन में सोचते वो सब सुनते हैं। और आप थोड़ा सा भजन करो, वो सब सुनते हैं। जितना भजन करोगे, भक्ति करोगे, उनके ऊपर विश्वास करोगे, वो सब प्रभु को पता चलता जाता है। और वो इंतजार कर रहे हैं, आप उनका भरोसा न करके दूसरे का भरोसा करो। तो जैसे ऐसे समझो कि विश्व का सबसे बड़ा कोई धनी हो और उसका बेटा भिखारियों के पास जाकर बैठे। दुनिया का सबसे बड़ा जो धनवान हो, उसका बेटा भिखारियों के पास जाके बैठे, तो आकर के क्या करेगा? लात मार देगा कि मेरा बेटा होकर के ऐसी जगह बैठे। तो ठाकुर जी बताओ कितना उनको कष्ट होता होगा कि जब हम भगवान का आश्रय न करके दूसरे का आश्रय करते हैं। भगवान से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता, सब छोटे ही हैं। अब वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके चरणों के आश्रय में हैं, हम उनका भरोसा न करें, दूसरे का भरोसा करें तो उनको कष्ट होता है। इसलिए उनको कष्ट मत दो, प्रभु का ही केवल भरोसा करो। राधे राधे। गौतम जी, इनका प्रश्न है, प्रभु जी मैं श्री महाराज जी के श्रीमुख से रुक्मणी बाई जी का चरित्र श्रवण कर रहा था। उसमें एक प्रसंग आता है कि नागों का उपद्रव श्री रुक्मणी बाई जी के घर में बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसमें श्री रुक्मणी बाई जी के अलावा नाग देवता ने सबको डसा उनके घर में। मेरा प्रश्न है कि श्री रुक्मणी बाई जी स्वयं शीत भक्त होते हुए भी श्री भाई जी महाराज से इस उपद्रव को शांत करने के लिए सहायता क्यों मांगी? उन्होंने स्वयं अपनी शक्तियों से इस उपद्रव को शांत क्यों नहीं किया? उनके साथ हर समय दिव्य शक्तियां रहती थी, यहाँ तक कि स्वयं श्री ठाकुर जी उनके साथ हर समय रहते थे, फिर भी उन्हें श्री भाई जी की महाराज से सहायता क्यों लेनी पड़ी? बात यह है कि शिष्य को अहंकार न आ जाए, इसलिए गुरु चरणों का आश्रय लेने की परंपरा है। और गुरुदेव थे उनके, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी रुक्मिणी बाई के गुरुदेव थे, शरीर से विराजमान थे। अब गुरुदेव शरीर से विराजमान हैं और हम चमत्कार करें अपने शक्ति के द्वारा और गुरुदेव को पूछें ही नहीं, तो गुरु का एक प्रकार से तिरस्कार, अपमान होता है। इसलिए गुरुदेव का सम्मान करना हर शिष्य का धर्म होता है।
तो रुक्मिणी बाई अपने गुरुदेव की महिमा बढ़ाने के लिए उनके चरणों में गई थी, नहीं तो वो तो स्वयं करने में सामर्थ्यवान थी, किंतु उनको अपनी सिद्धाई नहीं दिखानी थी, उनको अपने गुरुदेव की शक्ति दिखलानी थी। श्री राधे राधे। पूजा जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव रात 1 बजे से लेकर 4 बजे तक 4 बजे तक के समय को क्या सिद्धों का समय माना जाता है, और इस समय अगर महामंत्र का जप किया जाए तो क्या होता है? नींद नहीं आनी चाहिए, होगा तो बहुत कुछ, लेकिन बीच में नींद नहीं आनी चाहिए, झोंका नहीं खाना चाहिए, एकदम सावधानी के साथ। एक पहले तो कट सीधी करके, कमर सीधी करके, समम काय शिरोग्रीवम धारयन्न चलम स्थिर संप्रेक्षणास्काग्रम त्वम दिशश्चानवलोकयन, इस प्रकार से बैठो। और जरा सा भी, थोड़ा सा भी लगा कि कुछ ढीला पड़ रहे हैं हम, तो चल चल करके घूम घूम के करो। 1 बजे से 4 बजे तक का टाइम जो है, ये नहीं मैंने बताया था, मैंने बताया था 11 बजे से 3 बजे तक। 11 बजे से 3 बजे तक सिद्धों का समय होता है, लेकिन उसमें सामान्य साधक को नींद आ जाती है, आलस आ जाती है। एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, फिर छोड़ देगा, फिर बीच में कहेगा थोड़ा आराम कर लें, बीच में आराम किया और सो गया, तो फिर वो गड़ा गया, सब नियम चला गया। तो उसमें बड़ी कड़ाई के साथ जुटना पड़ता है, तब सफलता मिलती है। बीच बीच में नहा सकते हो, लेकिन सो नहीं सकते हो। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मेरे पास भगवान का चित्रपट है, फोटो से चन्नामृत कैसे प्राप्त करें? चित्रपट जो है आपके पास, वो आप कांच में या प्लास्टिक में कर दीजिए, प्लास्टिक लेमिनेशन करा लीजिए फोटो में। तो आप उसको डुबा के स्नान मत कराना, थोड़ा सा जल, गंगा जल, जो भी कोई पवित्र जल मिल जाए, उनसे थोड़ा सा हल्का सा पोंछो, और उसी नन्हे से पात्र में वो जल ले लो। उसमें जल और मिला सकते हो बढ़ाने के लिए, और वो भूमि पर जगह जगह गिरना नहीं चाहिए, कोई थाली में, तांबे की पात्र में कराना चाहिए कार्य। तो देखो, आपका यदि भाव होगा तो वो जल एक तो सदा के लिए बना रहेगा, वो खराब नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि आपका यदि भाव होगा तो ठाकुर जी स्वीकार करने के लिए तैयार है। चित्रपट वाले ही ठाकुर जी थे गौरदासी के पास। गौरदासी का चरित्र जो लोग सुने होंगे उन्हें याद आ गया होगा। अरे मैंने देखा है उनके ठाकुर जी को, सुदर्शन सिंह चक्र के ठाकुर जी को, वो उनके ठाकुर जी भी चित्रपट में ही हैं। और गौरदासी का चरित्र मैंने सुनाया था, ढाका में रहती थी, बांग्लादेश, और अकेले वृंदावन आई थी, और नन्ही सी डलिया में उसके छोटे से ठाकुर जी, और ठाकुर जी से बात करती रहती थी। जरा से कोई टेढ़ी नजर उसके देखे तो ठाकुर जी कहते, मार के गिरा दूं इसको, मार के गिराऊं इसको? तो वो कहते नहीं नहीं, जब जरूरत समझेंगे तब, ऐसा नहीं करो। तो भगवान उसकी सुरक्षा करते रहते थे। और वो जब गौरांग दास बाबा भागवत कर रहे थे ग्वालियर मंदिर में, गोपेश्वर के पास में ग्वालियर मंदिर है, उसमें गौरांग दास बाबा भागवत कर रहे थे, और वहाँ पहुंची है वो कथा सुनने के लिए, और उसकी डलिया में ठाकुर जी, उसने सोचा किसी की नज़र न लग जाए। हमारे प्रियतम वाला भाव था उसका, प्रियतम वही कांता भाव था उसका, जिसकी चर्चा भी मैं कर रहा था, जो मीरा जी का भाव। तो उसने एक कपड़ा उड़ा दिया कि किसी की नज़र न लग जाए इनको। तो गौरांग दास बाबा थोड़ी दूर बैठे थे अपने आसन पर, और वहीं से उनको कितना भगवान की भक्ति थी, बोले काहू की नजर न लगेगी, तू आ जा। अरे तेरे खसम को पसीना आ रहा है और ढक रखी, हटा अब कपड़ा। तो कपड़ा हटाया तो देखा कि भगवान का बिल्कुल पसीना, तो एकदम पसीना तरातर आ रहा था। और वो तो समझ गई बाबा तो महान सिद्ध, वो चरणों में लौट गई, बाबा आप तो मेरे अंदर की सब बात जानते हैं।
मेरी प्रियतम है, आपको भी पता चल गया, और पसीना आ रहा है, बिल्कुल आप सही बोले, अब आप कृपा करके मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो उन्होंने कहा तेरी दीक्षा नहीं हुई क्या? बोली दीक्षा नहीं हुई, केवल नाम बताया गया था, मंत्र की दीक्षा नहीं हुई, न कुछ ज्ञान कराया गया, साधना संबंधी कोई बात मुझे नहीं बताई गई गुरुदेव के द्वारा। मैं उस समय आपत्ति काल में थी, ढाका से मुझे भाग के निकलना था, तो मैं थोड़ी देर के लिए कलकत्ता में एक मंदिर में रुकी थी, उतने में ही मुझे नाम की दीक्षा मिली थी, और कुछ बताया नहीं गया, न मंत्र, न कुछ रहनी सहनी, न साधना, कुछ नहीं बताई गई। बोले ठीक है, तेरा नाम क्या है? बोले गौरा, गौरा नाम है। बोले आज से गौरा नहीं, गौरदासी तेरा नाम हो गया। नाम बदल दिया और विरक्त दीक्षा कर दी। महाराज ऐसे संत थे कि उनको पता था कि इसकी डलिया में बहुत सामर्थ्यवान ठाकुर जी हैं, तो उन्होंने दर्शन भी कर लिया और उसको भगवान की भक्ति प्रदान कर दी। पूरा चरित्र आप सुनना, 1 घंटा 4 मिनट में सुनाया गया है। गौरदासी जी की चरितावली भक्ति आश्रम आपको डालना पड़ेगा। कांता भाव उसका सिद्ध था, ठाकुर जी सदा उसकी सुरक्षा करते थे। करऊं सदा तेहि कै रखवारी, जिम बाल कहीं राख महतारी। जैसे बच्चे की रखवाली माँ करती, ऐसे भगवान अपने भक्त की रखवाली करते हैं। श्री राधे राधे। तो गुरु चरणामृत कैसे लेंगे? चित्र चरणामृत तो जो आप लेमिनेशन वाला फोटो रखना है, और उस पर जल तांबे की लुटिया से डालो, और धीरे धीरे तांबे के ही पात्र में वो जल इकट्ठा कर लो, फिर उसको ढक्कनदार बर्तन में या ढक्कनदार सींची में रख लो। एक ही बार सुबह नहलाओ। मान लो गर्मी पड़ रही तो थोड़ा सा कपड़ा भिगा के पोंछ दो, हर बार ज़्यादा पानी नहीं डालना। सुबह स्नान करा दिया, उसके बाद जब जब आपको लगा कि गर्मी ज़्यादा पड़ रही तो उनको पोंछ दो थोड़ा ठंडे पानी से। और इसके बाद जैसे अपने लिए पंखा, कूलर, एसी ये सब लगाते हैं, इसे भगवान के लिए भी लगाना चाहिए। यदि इतना इंतजाम किसी के पास, गरीब साधु के पास नहीं है, तो फिर वो अपना वही रखे कि ठंडा जल से उनको जैसे अपने लिए करे वैसे प्रभु के लिए करे। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, गुरुदेव मैं आपसे दीक्षित हूँ, मुझे यह पूछना है कि हम जीव इतने सूक्ष्म छोटे हैं कि माइक्रोस्कोप से भी हम दिखलाई न पड़ेंगे, और कृष्ण इतने विराट, इतने अनंत हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि वो कितने हैं। तो हम इतने छोटे हैं, वास्तव में तो हमारा वास्तविक रूप उन जैसे कैसे है? हम तो एक राई के दाने से, मिट्टी की एक कण से भी छोटे हैं, फिर हम स्वयं उन जैसे कैसे? कैसा है हमारा वास्तविक स्वरूप? बैक्टीरिया को भी माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, पर हम सूक्ष्म से तो उससे भी छोटे वास्तव में हैं। ये जो भगवान का अंश हम है ना, तो अंश का तात्पर्य नहीं कि बिल्कुल उनके बराबर हैं। अरे ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। क्या क्वालिटीज हैं उसमें हम एक हैं, क्वांटिटी में नहीं, उनके सामर्थ्य में नहीं, उनकी शक्ति में हम बराबर नहीं हैं। हम अभी गोवर्धन उठाने की बात सुना रहे थे ना, हम उठा पाएंगे गोवर्धन? एक शिला तो उठेगी नहीं। तो उनकी सामर्थ्य और शक्ति के बराबर थोड़े हैं। अरे उनका टेस्ट जो है, वो आनंद जो है, वो जो अविनाशीपन है, चेतन जो शक्ति है, और निर्मलता जो, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये गुण जीव के अंदर आ जाते हैं जब भगवान से जुड़ जाता है। भगवान से जुड़ जाता है, जैसे आप समझ लो पावर हाउस। अब पावर हाउस का छोटा सा पतला सा तार आया, इतनी रोशनी दे रहा है, और पावर हाउस से न जुड़े तो एकदम अंधेरे में बैठे रहो। तो ऐसे ही जीव जो है भगवान का अंश है। भगवान को माने तो उनकी शक्ति विशेष प्राप्त होती, नहीं मानेगा तो भगवान उसको मार नहीं देते हैं, जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, पानी देते हैं, भोजन देते हैं, और उसके लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। इतना तो प्रभु करते ही करते हैं। लेकिन भगवान से प्रेम करेगा
तो ईश्वरीय शक्ति प्रकट होने लग जाएगी और फिर उसके द्वारा अनंत जीवों का कल्याण होगा। श्री राधे राधे। गुरु जी, आपने बताया था कि हमें गीता के 5 श्लोक का पाठ रोज करना चाहिए, तो वो कोई विशेष 5 श्लोक हैं या रोज जैसे पाठ करते हैं वैसे ही रोज पाठ करें? नहीं, वो रोजाना वाला जो पाठ है ना, वो तो उस क्रम से आप आगे बढ़ते जाओ। हाँ जी, जैसे आपने प्रारंभ किया था हाँ जी, हाँ जी, पहला अध्याय, हाँ जी, तो पांच एक एक अध्याय पढ़ते हुए जैसे आप पढ़ती हो हाँ जी, आगे बढ़ते जाइए और गीता को पूर्ण करिए, हाँ ये अलग बात हुई। और 5 श्लोक चयन करो, सेलेक्ट करो अपनी पसंद के, बहुत रसीले, बड़े सुंदर, जो आपको बहुत आनंद देते हैं। जैसे अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेम वहन करने वाली बात। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये शायद सुने हो इसलिए मैंने हाँ बोला, जी, हाँ ये जी, सुने हुए श्लोक। हाँ जी, और मैं अब बोल रहा हूँ जो आपको याद है। हाँ जी, वो जो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय तु दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये सुने हुए, याद हुए, रटे हुए हैं। और इसी तरह से जो आपको याद हो, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। ये पार्थ जो अनन्य भाव से मुझ में अपना चित्त जोड़े रहता है, मेरा चिंतन करता है, मैं उसके लिए सदा सुलभ रहता हूँ। 5 मैंने सुना दिया आपको, आप इनके अलावा दूसरे कर सकते हैं। 65वां 66वां श्लोक, हाँ बिल्कुल, मन मना भव मद, ये 65वां है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये दोनों आपको याद है? ये 66वां रोज 5 बार, एक ही श्लोक को 5 बार बोलते हाँ हैं। हाँ, तो ये इसी के आगे पीछे का भी मिला के यही कर लो। अच्छा, जैसे ये 65-66 है। अब इसके पहले 65 के पहले 64 वाला, सर्वगुह्यतमं भोज शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। 3 हो गए। इसके बाद मनमना भव, एक सर्वधर्मान, 3 हो गए। इसके बाद आएगा 67वां, इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुशूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। इसके आगे 4 हो गए ना। अब 5वां, ये इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यते भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। मेरे इस गीता के ज्ञान को जो मेरे भक्तों में सुनाता है वो मुझे बहुत प्रिय होता है। ये भगवान ने इस श्लोक में कहा। और एक आप और ले लो, छठा, अभी आपने जो बताया 8वें का 14, हाँ अभी उसको बताएंगे। न तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भाविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। भगवान ने कहा मेरी गीता के ज्ञान को जो मेरे भक्तों में कहता, नास्तिकों में नहीं, तो उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रिय नहीं है और आगे होगा भी नहीं उतना बड़ा प्रिय। और 14वां जो 8वें अध्याय का वो है जो अनन्य भाव से मेरा प्यार भरा चिंतन करता रहता है, उसके लिए मैं सदा सुलभ रहता हूँ। 8वें अध्याय का 14वां, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः। तो 5 आप जहाँ की चाहें वहाँ के, जैसे मनमना भव सर्वधर्मान,
ये दो आपको याद है, आगे पीछे के दो दो एक एक और ले लो। तो 5 श्लोक गीता जी का रोजाना यदि पाठ करो, ये जो मंत्र दीक्षा करते हो, माला फेरते हैं, उससे पहले बोले और उसके पहले नहाने के बाद पहले यही कर लो। हाँ, पहले ये करके फिर अपना हाँ, जाप करो। तो ये यदि करते हैं कोई व्यक्ति साधक, तो अगला जन्म यदि भक्ति ज्यादा नहीं हुई तो केवल 5 श्लोक ही पढ़ा और कुछ नहीं पढ़ा, न जप किया, न पाठ पूजा किया, केवल 5 श्लोक पढ़ा रोजाना, तो अगले जन्म में किसी महान भक्त के घर में बेटा बन के पैदा होना होगा। जब वहां उसको भगवान की भक्ति मिल जाएगी और वही उसका आखिरी जन्म हो जाएगा, अगला जन्म लेना पड़ेगा। और ये भक्ति भी किया है और ये 5 श्लोक भी पढ़े हैं रोजाना, तो ठाकुर जी के चरणों में जाके पहुंच जाएंगे। धन्यवाद गुरु जी। श्री राधे राधे। अभी आप कह रहे थे कि ठाकुर जी का जो चरणामृत धरती पर नहीं गिरना चाहिए, जैसे भूल से धोखे से कहीं गिर जाए तो उसका क्या प्रायश्चित है, कैसे? हाँ, यदि हमारी निगाह पहुंच गई कि चरणामृत गिरा है, वैसे तो कपड़ा लगा लेना चाहिए हाथ में, तो फिर कपड़े में ही रह जाएगा। और लेकिन यदि आप किसी कारण से एक बूंद गिर गए, तुरंत वहां पर हाथ लगा करके प्रणाम करो। और यदि झुक सकते हैं तो मस्तक वहां जमीन पर रखना चाहिए। नहीं झुक पा रहा शरीर तो हाथ से वहां से पोंछ करके माथे में लगा लेना चाहिए। ऐसा कर लेने से दोष मिट जाता है। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।